नमस्कार किसान भाइयों। आज हम रबी के मौसम में बोई जाने वाली मुख्य फसल मसूर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मसूर एक महत्वपूर्ण रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसल है। अगर हम मसूर के विषय में जानें तो मसूर का जो उत्पादन है 6 से 8 कुंटल, किसी किसी एरिया में 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ की उपज आ जाती है और मसूर कम पानी की अवस्था में बोई जाने वाली फसल है। अगर हम मसूर की बात करें तो मसूर का बीज दर जो होती है वह प्रति हेक्टेयर 65 से 80 किलोग्राम होती है। हर एरिया में किसान अपने अपने हिसाब से बीज की दर का उपयोग करता है। मसूर की अगर हम एक और महत्वपूर्ण बात माने तो मसूर जो होती है इसे खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी सिंचित अवस्था में मसूर में बोते समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सल्फर और 20 किलोग्राम पोटास का उपयोग किया जाना चाहिए और असिंचित अवस्था में 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम सल्फर और 10 किलोग्राम पोटास क्रमशः खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बार हम मसूर में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। इफ्को कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई नैनो डीएपी का उपयोग हम 5 ml प्रति ग्राम की दर से बीज उपचार के साथ उपयोग कर रहे हैं। साथ में कार्बानडाजिम और मैनकोजेब टेक्निकल का फंजीसाइड हम उपयोग कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं आगे कैसे करना है। मसूर को कार्बानडाजिम और मैनकोजेब से ट्रीटेड किया जा रहा है। इसे अच्छे से मिलाना है हमें। मिला दो उसको। इफ्को के द्वारा लॉन्च की गई नैनो डीएपी का 5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर रहे हैं, जिससे बीज में प्रारंभिक अवस्था में ही डीएपी तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये इफ्को कंपनी की नैनो डीएपी है। नाप ले लो ml वाला। नाप है 50 ml का है। हाँ, तो 200 ml लेना है अपने को। नाप के 4 ढक्कन ऐसा फैला के डाल दो कि अच्छे से मिल जाए वो। अच्छा, फैला के डालो पूरा। 5 ml प्रति किलोग्राम की दर से नैनो डीएपी का बीज उपचार में उपयोग किया जा रहा है। ये 4 हो गया 200 ml। अब इसे अच्छे से मिला दो, हर बीज में मिल जाए ऐसी मिला दो। फफूंदनाशक और नैनो डीएपी से उपचारित होने के बाद हम मसूर को बोनी के लिए सिडेल में भरेंगे। लगभग अच्छे से मिलाने के बाद ऐसी बीज आपका दिखने लगेगा। इस फील्ड में मसूर की बोनी होगी। ये उर्वरक के रूप में सल्फर 90% पाउडर, दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग हम बोनी के समय करेंगे। पोटास का उपयोग पहले ही ज़मीन में कर दिया गया है। मसूर की कतार में बोनी हो रही है।
किसान भाइयों, मसूर की बोनी के समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गहराई में भी दाना ना जाए। इस खेत में आज मसूर की बोनी कर दी गई है। यह वही जगह है जिसमें खड़े मक्के के पौधे में रोटावेटर चलाकर ज़मीन में मिलाया गया है। बिना किसी समस्या के बहुत अच्छे तरीके से बोनी करते बन गया है। कुछ मक्के के अवशेष, पौधे के अवशेष ज़रूर नज़र आते हैं, मगर इनसे कोई समस्या नहीं होती है।